हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 जुलाई। हम लोग दोस्तों पुणेकर मध्य प्रदेश पुणेकर की जो बुक है उसमें मध्य प्रदेश के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिवर्स ऑफ एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करी जा रही है और इससे जो पुराने क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ और हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां किस नदी में पाई जाती हैं। तो देखिए, जो सोन रिवर है यहाँ पे आपको सोन अभ्यारण्य देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको घड़ियाल का कंजर्वेशन देखने को मिलेगा और कुछ जो कछुए हैं उनकी भी दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है चंबल जामनी कुंवर, ये जो रिवर है नदी की द्रोणी का एक हिस्सा है। चंबल जामनी और कुंवर किस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी कह सकते हो आप, या नदी के द्रोणी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ये गंगा की द्रोणी का एक हिस्सा है। देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी इतनी टिपिकल होती है कि इसके मतलब ही समझ में नहीं आते द्रोणी क्या होती है। क्वेश्चन 172 लिखा हुआ है कुंवारी क्या है। तो कुंवारी एक रिवर है और ये जो रिवर है ये सिंध की एक सहायक रिवर है। तो इस तरह से 172 का एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 173 लिखा हुआ है कि कपिलधारा, मंदार और धुआंधार, तो ये क्या है। तो ये तीनों के तीनों आपके वाटरफॉल हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन लिखा हुआ है हलाली जो डैम है जिस रिवर पर बना हुआ है तो उस रिवर को पहले क्या कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, थाल, रीवा, तवा एंड जामनी। तो ध्यान रखिएगा, जो हलाली रिवर है उसको पहले थाल करके भी बोलते थे, थाल रिवर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। हलाली नदी का एक और नाम बाणगंगा भी है और एक समय पे हलाली को थाल रिवर बोलते थे। हलाली जो रिवर है इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी है जिसे बोलते हैं हलाली सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 175 लिखा हुआ है कि बेतवा नदी यमुना रिवर से किस जगह पे मिलती है। तो यूपी में एक हमीरपुर करके जगह है, तो वहां पे ये जो बेतवा रिवर है ये यमुना रिवर में इसका मर्जर हो जाता है। बेतवा रिवर के बारे में आपको पता ही है कि ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुमरा गांव से निकलती है और इसका जो पुराना नाम है उसे बेत्रवती बोलते थे। क्वेश्चन 176 के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि जब आप एमपी में यात्रा करते हैं तो मूरम नाला, अब ये मूरम नाला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मूरम नाला आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। यहाँ इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मूरम नाला बी ऑप्शन बालाघाट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 177 लिखा हुआ है मान रिवर किसकी सहायक रिवर है। तो मान रिवर नर्मदा रिवर की एक सहायक रिवर है जो एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 178 लिखा हुआ है जामनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो जामनी रिवर आपके सागर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 179 लिखा हुआ है जब हार्ड और सॉफ्ट जो रॉक्स हैं वैकल्पिक व्यवस्थित हों तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उनको नष्ट करने की कोशिश करती हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं। तो इससे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है जिसे दरार घाटी बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 180 लिखा हुआ है चंबल रिवर का जो पुराना नाम है वो क्या होता। तो चंबल रिवर का जो पुराना नाम था वो चमरवती या चरमनवती, ये ध्यान रखें। तो इसको चंबल रिवर का जो प्राचीन नाम है वो चरमवती करके बोलते थे। चुलिया क्या है। तो चुलिया एक वाटरफॉल है, चंबल रिवर के ऊपर है, लेकिन ये आपके राजस्थान में देखने को मिलेगा, एमपी में नहीं है। ठीक है, चंबल जो हमारी रिवर है चंबल रिवर पे एक झरना है चुलिया जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 182 लिखा हुआ है नदियां जो गहरी घाटी, सकरी घाटियां, नालों का निर्माण करती हैं तो कौन सी रिवर है। तो जो आपने सुना होगा चंबल में बीहड़ है, तो चंबल रिवर ही गहरी घाटियां, सकरी घाटियां, नालों का फॉर्मेशन करती है। बोला जा रहा है क्वेश्चन 183 बेत्रवती नाम किस नदी को दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेत्रवती बेतवा को बोला जाता है। क्वेश्चन 184 लिखा हुआ है कि नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है। तो जो नर्मदा रिवर रहती है किस तरह से फ्लो करती है। तो ये दरार घाटी या रिफ्ट वैली से होके फ्लो करती है, ये बात ध्यान रखें। बाकी ये बात दी हुई है कि ये वेस्टर्न साइड में बहती है, ये भी सही है। यह भी कई सहायक नदियों के पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नर्मदा एक जल निकासी पैटर्न की बात करी गई है। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है।
क्वेश्चन 185 लिखा हुआ है इंद्रावती की घाटी में। देखिए अब ये इंद्रावती तो मध्य प्रदेश में है नहीं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। अब बोला जा रहा है इंद्रावती की घाटी में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो गोदावरी रिवर फ्लो करती है। क्वेश्चन 186 लिखा हुआ है बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो सतना में सतना रिवर ही फ्लो करती है दोस्तों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। और सतना रिवर यहाँ पे फ्लो करती थी और इसके किनारे ये सिटी बसने के कारण इसका नाम भी क्या हुआ, सतना पड़ गया। क्वेश्चन 187 लिखा हुआ है किस नदी के ऊपर दुशाख से बना एक द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मंदाता का मंदिर स्थित है, तो ओमकारेश्वर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो एक आइलैंड है नर्मदा रिवर के ऊपर, जहां पे जो नर्मदा रिवर है वो दो धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, और ओमकारेश्वर आइलैंड का फॉर्मेशन करती है। 187 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 188 लिखा हुआ है नॉर्थ और साउथ भारत की पारंपरिक सीमा नदी कौन सी है, मतलब नॉर्थ को और साउथ को बांट रही हो वो रिवर आपकी नर्मदा रिवर होती है। क्वेश्चन 189 लिखा हुआ है बनास रिवर किसकी सहायक रिवर है, तो ये चंबल रिवर की सहायक रिवर है। क्वेश्चन 199 लिखा है जब आप अजयगढ़ किले घूमने जा रहे हैं तो आप कौन सी रिवर को देखेंगे, तो ये अजयगढ़ फोर्ट आपका पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। और ठीक है, और यहाँ पे आपको केन रिवर मिल जाएगी बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्वेश्चन 191 लिखा हुआ है कुंवारी नदी किस डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है, तो जो कुंवारी रिवर है ये आपके मुरैना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी आपको। क्वेश्चन 192 लिखा हुआ है सोनेर, ये भी एक सहायक रिवर है, तो ये किसकी सहायक रिवर है, सोनेर नर्मदा रिवर की एक सहायक रिवर है। क्वेश्चन 193 अब लिखा हुआ है कि ये जो जगह है ये कहाँ पे, ये भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टान है दोस्तों। क्वेश्चन 194 लिखा हुआ है सांक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है, तो यहाँ पे ग्वालियर में एक डैम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं तिगरा डैम। क्वेश्चन 195 लिखा हुआ है पचमढ़ी में अप्सरा फॉल को क्या बोला जाता है, तो रजत वाटरफॉल बोला जाता है। क्वेश्चन 196 लिखा हुआ है नदी जो कि देवास में है और खिवनी अभ्यारण्य से होके गुजरती है, तो देवास में जो रिवर है उसे बालगंगा करके बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बालगंगा के नाम से भी जानी जाती है। इसके कुछ रीजन भी दिया हुआ है कि इसको बालगंगा क्यों बोला जाता है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में खिवनी अभ्यारण्य से नर्मदा की एक सहायक रिवर है, ठीक है, जामनेर, तो इसके किनारे स्थित बालगंगा एक कुंड था जिसमें बच्चे नहाते रहते थे और ये पानी कभी सूखता नहीं है, तो इस कारण से इसको बालगंगा नाम दिया गया है। अंजार एक रिवर है जो कि कहाँ से पास होती है, तो बोला जा रहा है अंजार राजगढ़ से पास होती है। क्वेश्चन 198 देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं एमसीक्यू चल रहे हैं वेरियस रिवर के, तो इनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो प्राइमरी रिवर्स हैं, प्राइमरी रिवर्स बोले तो नर्मदा, आपका ताप्ती, चंबल, इनके जो एमसीक्यू हैं वो आप डिस्कस करें। इसके बाद सेकेंडरी और जो टर्शरी लेवल पे क्वेश्चन है कि मतलब जो नॉन पॉपुलर रिवर्स हैं, तो उसके बाद आप इन पे आए। सबसे पहले जो पॉपुलर एमसीक्यू हैं या जो पॉपुलर क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं तो वो वाला एरिया सबसे पहले कवर करें। इसके बाद आप ये सेकेंडरी क्वेश्चन सॉल्व करें या इनको पढ़ें, जैसे कि ये बालगंगा कहाँ से पास हो रहा है, इस तरह से। तो ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट स्टिल वी आर डूइंग। क्वेश्चन 196 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में दो रिवर देखने को मिलती हैं, तो छतरपुर में आपको दो नदियाँ केन और खद्दर रिवर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। लिखा हुआ है एमपी में सबसे बड़ा वाटरफॉल चचाई वाटरफॉल है और ये बीहड़ रिवर के ऊपर बेस्ड है, ध्यान रखें, और ये रीवा में है। क्वेश्चन 200 लिखा है इवेन पूल जो एक स्नान पूल है। अब ये इवेन पूल कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, पचमढ़ी में। राने वाटरफॉल किस नदियों द्वारा बनाया गया है, ये वाकई बहुत सुंदर वाटरफॉल है दोस्तों और बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे देखा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे केन रिवर के ऊपर बेस्ड है, खजुराहो के पास में मिलेगा आपको 22। और मेरा कहना है यदि आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो एक बार जरूर जाएं यहाँ पे। एक तो आप एस्पिरेंट होते हैं, तो यदि आप सिंपल टूरिस्ट हैं तो वो तो ठीक है, अच्छा लगने वाला है, लेकिन जब आप पीएससी यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं तो तब आप चीज़ों को थोड़ा सा साइंटिफिक वे में रिलेट भी करते हैं कि वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो वेरियस टाइप के आपको वहाँ पे रॉक्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से मुझे वो जगह इसलिए ही पसंद आई है। क्वेश्चन 202 की मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह घाटी शुद्ध क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट से बने गुलाबी, लाल तो कभी ग्रे कलर शो करती है, और यहाँ पे मल्टीपल वाटरफॉल हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात तो यही है। 202 नर्मदा नदी एक बड़ी नदी है लेकिन ये वितरिका के पास नहीं है।
अब ये मेरे को नहीं पता दोस्तों बेतरा क्या होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, यह दरार घाटी के माध्यम से, यह दरार घाटी के माध्यम से बढ़ती है। वारना एक सहायक रिवर है, तो ये पूछा जा रहा है कि वारना रिवर किसकी सहायक रिवर है, तो यहाँ पर ये वारना जो रिवर होती है ये नर्मदा रिवर की एक सहायक रिवर है। ठीक है, क्वेश्चन 204 लिखा हुआ है नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था। बोला जा रहा है कि जो नर्मदा रिवर फ्लो करती है तो ये किस टाइप से फ्लो करती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, सलाखें। ठीक है, तो जैसे सलाखें रहती ना दोस्तों, ऐसा ऐसा, तो इसके पैरेलल रिवर चलती है और इधर से ये रिवर का मर्जर होता जाता है। ठीक है, तो ताप्ती रिवर फ्लो करती रहती है, नर्मदा रिवर फ्लो करती रहती है, तो इस कारण से इसको बोला जा रहा है कि ये इस तरह का पैटर्न शो करती है। नर्मदा नदी एक जाल की तरह प्रणाली है, सहायक नदियां एक दूसरे को मोटे तौर पर समानांतर बहती हैं। ठीक है, 205 बोला जा रहा है कि बेतवा रिवर के तट पे एक लोकप्रिय शिव मंदिर है, ये भोजपुर टेम्पल की बात करी जा रही है, और भोजपुर ध्यान रखिएगा भोपाल से 17-18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये राजा भोज ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। क्वेश्चन 206 लिखा हुआ है किस नदी की प्राचीन जो समय में चरमावती कहते थे, तो अभी हमने डिस्कस करा था, जो चंबल रिवर है उसको चरमावती बोलते हैं। लिखा हुआ है कौन सी रिवर है जो दक्षिण दिशा में नहीं बहती है, तो दोस्तों यहाँ पे जो कैन रिवर है मैंने बताया था, ये बुंदेलखंड पन्ना में बहती है और ये नॉर्दर्न साइड में बहती है, आप ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन एंड 208 लिखा हुआ है प्राण गंगा रिवर, तो ये वीवी वैनगंगा और वर्धा रिवर का जो मीटिंग पॉइंट रहता है, तो उसके बाद उसको रिवर को प्राण गंगा रिवर करके बोलते हैं। क्वेश्चन 209 लिखा हुआ है वर्धा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो जो वर्धा जो रिवर है ये बैतूल में मुल्ताई के पास में एक माउंटेन है, शिखर है वर्धन शिखर, तो वहां से ये ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पे वर्धा रिवर बैतूल मुल्ताई वर्धन शिखर से ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन 210 लिखा हुआ है दर्दी जलप्रपात किस रिवर के ऊपर बेस्ड है, तो दर्दी जो जलप्रपात है ये आपको खंडवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और ये नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन 211 लिखा हुआ है होशंगाबाद किस नदी के किनारे है, सभी को पता होगा नर्मदा रिवर के किनारे होशंगाबाद है। क्वेश्चन और इसका जो जो ये जो सिटी थी तो ये होशंगाबाद है, इसको इस्टेब्लिश करी थी, और अभी जो होशंगाबाद है तो इसका नेम चेंज कर दिया गया है, और आप कमेंट में बताइएगा इसका क्या नाम रखा गया है। क्वेश्चन 212 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की कौन सी जो रिवर है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब बे ऑफ खंबात में मैंने बताया था आपको ताप्ती रिवर गिरती है और नर्मदा रिवर भी गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन 213 लिखा हुआ है सोन रिवर की लेंथ कितनी है, तो ध्यान रखें जो सोन रिवर है 780 के लगभग में इसकी लेंथ है, 785 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, और ये गंगा रिवर में डायरेक्ट मर्ज होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आपकी, ये सोन रिवर एकमात्र मध्य प्रदेश की रिवर है जो सीधा आपका गंगा रिवर में मर्जर हो रहा है इसका। क्वेश्चन 214 चूलिया वाटरफॉल, ये हमने अभी डिस्कस करा था, चंबल रिवर पे है। क्वेश्चन 215 मंदार वाटरफॉल, तो ये आपको नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा मंदार वाटरफॉल। ठीक है, ये जो वाटरफॉल है हंडिया और बड़बाह के मध्य में स्थित है और नेमावर से करीब 40 किलोमीटर के दूरी पे ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन 216 लिखा है एरन किस नदी के किनारे पे है, तो जो एरन है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट आपका वेतवा जो रिवर है किनारे विंध्याचल पर्वतमालाओं के एक पठार पे स्थित एक वैष्णव क्षेत्र है। और क्वेश्चन में फिलहाल में ये पूछा गया था कि जो एरन है वो किस रिवर के किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो यहाँ पे आपका बीना रिवर करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। बीना नदी बेतवा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी होती है, एक सहायक रिवर होती है। क्वेश्चन 218 बोला जा रहा है मंडला किस रिवर के किनारे पे स्थित है, मंडला, तो दोस्तों यहाँ पे नर्मदा रिवर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। 219 लिखा हुआ है कौन सा वाटरफॉल एमपी में है, तो ठीक है, तो दोस्तों ये धुआंधार वाटरफॉल भेड़ाघाट, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बाकी ये जो वाटरफॉल है वे डिफरेंट स्टेट के हैं। 220 लिखा हुआ है बेत्रवती रिवर को किस और नाम से जाना जाता है, तो बेतवा या बेत्रवती एक ही बात है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस रिवर को सूर्यपुत्री कहा जाता है, तो दोस्तों सूर्यपुत्री आपकी सोन रिवर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सॉरी मैं गलत बता गया, मध्य प्रदेश की
किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? तो ये ताप्ती रिवर के बारे में बात करी जा रही है। ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई जगह से ओरिजिनेट होती है और सूर्य भगवान की इसको पुत्री कहा जाता है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं कि सूर्य की पुत्री किस रिवर को कहा जाता है, मालवा की गंगा किसको कहा जाता है? तो मालवा की गंगा क्षिप्रा रिवर को कहा जाता है दोस्तों। और पॉल्यूशन के बेस पे मध्य प्रदेश की गंगा आपके बेतवा रिवर को कहा जाता है। क्वेश्चन 223 देख लेते हैं। क्वेश्चन 223 लिखा हुआ है कपिल धारा वाटरफॉल। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो कपिल धारा ये नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जैसे अनूपपुर जिले में जो नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है, तो वहीं आसपास में ही लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये आपको वाटरफॉल देखने को मिलता है, जैसे कपिल धारा वाटरफॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से किस रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है बनास, ठीक है, बाणगंगा क्षिप्रा चंबल रिवर, तो ये मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन ये जो बनास रिवर है ये राजस्थान के राजसमंद जिले के अरावली जो माउंटेन रेंज है, तो उसके कुंभलगढ़ के पास वीरों के मठ से निकलती है। तो यहाँ पे बनास रिवर करेक्ट ऑप्शन है। 225 लिखा हुआ है कौन सी रिवर मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो दोस्तों यहाँ पे कावेरी रिवर होना चाहिए आई थिंक करेक्ट ऑप्शन, और महानदी भी दोस्तों यहाँ फ्लो नहीं करती है। ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होना चाहिए एज आई थिंक, क्योंकि महानदी सॉरी कावेरी तो 100% मतलब मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती और महानदी भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बी नहीं, बी एंड डी ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन 226 लिखा है तवा किस नदी की उपनदी है? तो नर्मदा रिवर की है और ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 227 लिखा हुआ सहस्त्रधारा वाटरफॉल, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये बी नर्मदा रिवर में आपको सहस्त्रधारा वाटरफॉल देखने को मिलता है। क्वेश्चन 228 लिखा हुआ है कौन सी रिवर मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती? अभी हमने बताया राजस्थान में अरावली माउंटेन रेंज में आपको बनास रिवर का ओरिजिन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 229 लिखा है मध्य प्रदेश की किस नदी पे चचाई वाटरफॉल? तो मैंने अभी से बताया था बीहड़ रिवर रीवा में ये जो वाटरफॉल देखने को मिलता है। और ध्यान रखें ये भारत का 23rd सबसे बड़ा वाटरफॉल है। क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से किस नदी के तट पर आपका जो चेदी राज्य बसा था? तो चेदी राज्य आपका बेतवा रिवर, ठीक है, वहां पे उसके तट पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन 231 लिखा हुआ है तवा देनवा शक्कर, ये किस रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं? तो नर्मदा रिवर की ये सहायक नदी हैं। दोस्तों नर्मदा रिवर से जो भी पॉइंट जुड़े हुए हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए। तो सहायक नदियों के नाम एक बार देख लेते हैं। नर्मदा रिवर की जो सहायक नदियां उन्हें वरनार, वंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, कुंदी, देव, हिरण, तिंदोली, वरना, चंद्रकेशर, कानर, मान, ऊटी, हथनी, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी होती हैं, मतलब सहायक नदियां होती हैं। क्वेश्चन 232 लिखा है पूर्णा, गिरना, बोरी और शिवा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये ताप्ती रिवर की सहायक नदियां, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 233 की बात करेंगे। लिखा हुआ है बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदी या नदियां कौन सी है? तो बुंदेलखंड के पठार ग्रेनाइट व नीस रॉक से बना हुआ है, और यहाँ पे जो आपको रिवर देखने को मिलेंगी बेतवा, केन, धसान और सिंध, ठीक है। तो ये ध्यान रखें बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा, केन, धसान व सिंध रिवर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये सारे रिवर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन 234 लिखा हुआ है कि नर्मदा रिवर का एरिया कितना है? ये एक बात आप ध्यान रखें, 98,796 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नर्मदा रिवर का है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, बेसिन की बात करी जा रही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा रिवर बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में फैला है, छत्तीसगढ़ में भी बोला जा रहा है इसका विस्तार है। चलिए क्वेश्चन 235 बोला जा रहा है कि रेवा किस रिवर को बोलते थे? रेवा दोस्तों आपको पता ही है नर्मदा रिवर को बोला जाता था, तो यहाँ पे नन ऑफ दी एबव क्वेश्चन होने वाला है। नर्मदा रिवर की लेंथ 1312 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। क्वेश्चन 236 बात चल रही थी 236 की, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सोन रिवर है कौन सी
सोन रिवर की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है, जामनी रिवर। ये आपके सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है बोला जा रहा है। जो जामनी रिवर है ये बेतवा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो जामनी रिवर है ये बेतवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो जो बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं गोपद, बनास या जोहिला, तो ये सारे आपके सोन रिवर के ट्रिब्यूटरी होते हैं। क्वेश्चन 237 लिखा हुआ है ओंकारेश्वर ब्लैंक और ब्लैंक नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। तो बोला जा रहा है कि जो ओंकारेश्वर है, देखिए ओंकारेश्वर एक आइलैंड है जहाँ पे जो नर्मदा रिवर रहती है वो बाइफरकेट हो जाती है, मतलब दो भागों में बढ़ जाती है या उसके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, नर्मदा एंड कावेरी। क्वेश्चन 238 लिखा हुआ है कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो कपिल धारा एक वाटरफॉल है, आपको पता है, नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन 239 लिखा है गाथा वाटरफॉल, तो ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? गाथा वाटरफॉल भारत का 36वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और ये आपको पन्ना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, गाथा वाटरफॉल। क्वेश्चन 240 लिखा है चचाई वाटरफॉल मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक जो रिवर है वो तवा रिवर है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। ये दोस्तों सही नहीं लिखा हुआ है, वो तो ठीक है, लिखा है उद्गम मुल्ताई बैतूल से होता है। तो ये बैतूल मुल्ताई से नहीं होता है, ये तवा रिवर का ओरिजिन, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन 242 लिखा है ब्लैंक रिवर नर्मदा के समांतर बहती है। तो ये तो पता ही है आपको, नर्मदा रिवर फ्लो करती है और साथ साथ में आपकी ताप्ती रिवर फ्लो करती है, और ताप्ती रिवर की लेंथ भी ध्यान रखें 725। क्वेश्चन बोला जा रहा है 243 संगमरमर की चट्टानें किस रिवर पे देखने को मिलेंगी? तो दोस्तों ये भेड़ाघाट, जबलपुर, नर्मदा रिवर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन 244 लिखा है केवटी एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? केवटी वाटरफॉल भी आपको दोस्तों रीवा में देखने को मिलता है, और ये भी काफी अट्रैक्टिव पॉइंट है, मतलब वाटरफॉल की दृष्टि से। 245 बोला जा रहा है एमपी की जीवन रेखा किसको बोला जाता है? तो मैंने बोला था सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा रिवर को बोला जाता है। 246 मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी, लोग नहाते हैं इसमें तीज त्योहार पे, नर्मदा रिवर करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन 247 बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? मैंने बोला था कैन रिवर आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में पन्ना से होकर पास होती है, तो ये पन्ना बाघ अभ्यारण्य से भी पास होती है, ध्यान रखें। और प्राचीन समय में कर्णावती, श्वेनी, कैनास, शुक्तिमती के नाम से भी इसको जाना जाता था। क्वेश्चन 248 लिखा हुआ है तवा डैम के मध्य स्थित है। तो तवा डैम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सतपुड़ा माउंटेन रेंज और जो बोरी अभ्यारण्य जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये दोनों के बीच में आपको तवा जो डैम है ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 249 लिखा है चंबल, सिंध, बेतवा की नदियां नॉर्दर्न साइड में बहती हैं और किस रिवर में मिलती हैं? तो दोस्तों यमुना रिवर में चंबल रिवर, सिंध, बेतवा ये सारी जो नदियां हैं ये मर्जर होता है। अमरकंटक किन रिवर का महत्वपूर्ण सोर्स है? तो दोस्तों यहाँ से आपका मतलब जो अमरकंटक है यहाँ से आपको नर्मदा देखने को मिल जाएगी, सोन रिवर का ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलता है, और एक और रिवर होती है जोहिला, तो वो भी देखने को मिलती है। इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 251 लिखा है वह रिवर जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है, गिवर ऑफ प्लेजर। तो बोला जा रहा है कि खुशी का दाता, ठीक है। तो ये नर्मदा रिवर के बारे में बात करी जा रही है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। एमपी की जो जीडीपी है या मतलब ठीक है, इसके कंट्रीब्यूशन के कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग एरिया को कवर करती है, क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, डैम है, और इसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारी वजह से इसको गिवर ऑफ प्लेजर बोला जाता है। क्वेश्चन 252 बोला जा रहा है नागपुर में जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु किसी एक रिवर के ऊपर विराज बनाया गया है, तो बोला जा रहा है वो रिवर कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपकी कानन रिवर, ठीक है। और ये आपको
क्वेश्चन 235 की बात करेंगे। क्वेश्चन 235 लिखा हुआ है पांडव फॉल्स। पांडव वाटरफॉल आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो पांडव वाटरफॉल यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। पन्ना नेशनल पार्क में ये देखने को मिलता है। जमीन से थोड़ी सी गहराई पे ये है और अच्छा लगता है यहाँ पे, ये भी मैं घूम के आया। पन्ना नेशनल पार्क में आपको पांडव वाटरफॉल देखने को मिलता है। क्वेश्चन 254 लिखा हुआ है महेश्वर किस रिवर के ऊपर बेस्ड है? तो महेश्वर आपका नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड है। रामायण काल में जो महेश्वर था उसको महेशमती के नाम से जाना जाता था, और उस समय जो महेशमती था वहां पे एक वंश था, है वंश, उसका बलशाली शासक था सहस्त्रार्जुन, तो उसकी कैपिटल हुआ करता था महेशमती। क्वेश्चन 255 लिखा है गुना डिस्ट्रिक्ट कौन सी रिवर इसको बाइफर्केट करती है, विभाजित करती है? तो यहाँ पे आपकी सिंध रिवर देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 256 लिखा है कि कौन सी जो रिवर है सतपुड़ा और विंध्यन माउंटेन रेंज के बीच में बहती है? ये नर्मदा रिवर के बारे में बात चल रही है, और ये आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ पे विंध्याचल माउंटेन रेंज है, यहाँ सतपुड़ा है, और बीच में से जो रिफ्ट वैली बनती है, दरार घाटी बनती है, इसमें से आपकी नर्मदा रिवर फ्लो करती है, और सतपुड़ा माउंटेन जो रेंज है इसके नीचे की साइड से आपका ताप्ती रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है पांडव वाटरफॉल। अभी मैंने बताया कि ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, पन्ना नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, और अच्छा लगता है यहाँ पे, मैं अभी बताया। क्वेश्चन 256 उज्जैन किस रिवर के ऊपर है? तो ये क्षिप्रा रिवर के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, सॉरी। क्वेश्चन 259 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश विधानसभा ने एमपी की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित करा है? तो हमारी जो टॉप रिवर है नर्मदा रिवर, इसी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, जैसे लाइव एंटिटी बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन 260 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के तट पे सिंगस्त मेला लगता है? तो क्षिप्रा रिवर के ऊपर ऐसा होता है, और क्षिप्रा जो रिवर है इंदौर के पास में एक काकरी वर्डी हिल है, तो वहां से इसका ओरिजिन पॉइंट है। बोला जा रहा है चंबल रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? तो ये इंदौर जिले के महू तहसील से जाना पाव पहाड़ी है, तो वहां से ये ओरिजिन होती है। तो ध्यान रखें, क्षिप्रा रिवर इंदौर के काकरीवर्डी से होती है, और ये इंदौर के महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से आपको चंबल रिवर का ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 262 किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा रिवर को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। वैनगंगा अंत में कौन सी नदी में मिल जाती है? तो मैंने आपको बताया वैनगंगा और वर्धा जब मिल जाते हैं तो प्राणहिता बोलते हैं, और अल्टीमेटली ये जो रिवर्स हैं आपके ये गोदावरी रिवर में मर्ज हो जाते हैं। इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखें कि कान्हन नदी, बावनथड़ी नदी और पेंच नदी इसकी सहायक रिवर है। क्वेश्चन 264 लिखा हुआ है नर्मदा रिवर मैकाल पहाड़ियों से निकलती है तथा ब्लैंक से बहकर अरब सागर में मिलती है। तो ये कहाँ से बहकर अरेबियन सी में मिलती है? तो बार बार हम पढ़ रहे हैं बे ऑफ खम्बात, ठीक है, खम्बात की खाड़ी से ये बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है, तो ये बात ध्यान रखें। बी फॉल कहाँ है? ये पचमढ़ी का बहुत ही ज्यादा फेमस वाटरफॉल है। क्वेश्चन 266 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। दोस्तों ये तो प्रतिबंध वगैरह रहते नहीं है, सब चलता रहता है। क्वेश्चन 267 लिखा हुआ है केवटी वाटरफॉल किस रिवर के ऊपर बेस्ड है? तो जो केवटी वाटरफॉल है मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये महाना रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। और जो केवटी वाटरफॉल है, ये जो महाना रिवर है, ये टोंस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। क्वेश्चन 268 लिखा हुआ है निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेष? ठीक है, तो ये डायनासोर्स थे, राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है। तो बोला जा रहा है कि ये कौन सी रिवर के पास में, किस रिवर घाटी में ये सब देखने को मिला हुआ? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 269 के बारे में बात करेंगे। लिखा है कि एमपी के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? तो ये यूपी में बहती है। क्वेश्चन 270 लिखा हुआ है एमपी के अलावा चंबल रिवर कहाँ बहती है? तो ये राजस्थान में देखने को मिलती है आपका। और 271 लिखा है कौन सी रिवर अरेबियन सी में जाके गिरती है? तो ताप्ती रिवर अरेबियन सी में जाती है, नर्मदा रिवर जाती है, ठीक है, बेतवा, सिंध, वैनगंगा सदर्न इंडिया में चले जाते हैं, और ये आपके नॉर्दर्न साइड में बहते हैं।
क्वेश्चन 272 लिखा हुआ है कि कौन सी रिवर के ऊपर मड़ई वन के मध्य से बहती है। तो बोला जा रहा है मड़ई फॉरेस्ट के बीच में से कौन सी रिवर पास होती है। तो यहाँ पे 272 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 273 लिखा हुआ है कौन सी रिवर मध्य प्रदेश में बहती है। तो ये सारी नदियां आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी, नर्मदा, चंबल, माही। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बोला जा रहा है कि पार्सली कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों पार्सली एक रिसोर्ट है और ये बनास नदी के किनारे पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। और जो बनास रिवर है ये आपका सोन रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन से जिले से कैन नदी जो है आपको वो देखने को मिलेगी। तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 276 मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे जो तीसरी सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा रिवर है, और मध्य प्रदेश की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी अपनी नर्मदा रिवर है। ठीक है, इंडिया की थर्ड है और एमपी की सबसे लॉन्गेस्ट है, और इसकी लेंथ ध्यान रखें 1312 किलोमीटर। 277 क्वेश्चन लिखा है महू शहर किस नदी के स्रोत के निकट स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, चंबल रिवर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो महू जो सिटी है वो चंबल रिवर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 278 चंबल रिवर की सहायक जो रिवर है वो कूनो रिवर है, ध्यान रखिएगा। चंबल रिवर की लेंथ ध्यान रखिएगा, ये 965 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये एमपी राजस्थान से होकर गुजरती है, और एमपी में ये धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना इन डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। क्वेश्चन 279 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो कौन सी नदियां हैं वो अरब सागर में जाके मिलती हैं। तो ये मैं बता चुका हूं, तापी रिवर। जो तापी रिवर है ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। क्वेश्चन 280 मड़ई किस नदी के पास स्थित है। तो दोस्तों ये जो मड़ई जो जगह है ये तवा रिवर के पास में आपको देखने को मिलता है। एक जो मड़ई है ये एमपी का इको टूरिज्म स्पॉट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 281 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है। कैन रिवर, सोन रिवर, वैनगंगा, ये सभी देखने को मिल जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 282 लिखा है मध्य प्रदेश के अलावा सोन रिवर कहाँ बहती है। तो मध्य प्रदेश के अलावा ये यूपी में जाती है और फिर वहां पे गंगा रिवर में मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 283 कौन सी नदी एमपी में बहती है। तो ये सारी बहती हैं, छिप्रा, पेंच, तवा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 284 के बारे में बात करेंगे, कौन सी नदियां एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों ये नर्मदा और जो सोन रिवर है ये आपके अमरकंटक मैकाल रेंज से ओरिजिनेट होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। क्वेश्चन 285 लिखा है जलाभिषेक अभियान ये किस स्टेट में शुरू हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था और 130 नदियों को जीवन दान देने का प्रयास किया जा रहा था यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट। क्वेश्चन 286 लिखा है विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में कौन सी जो रिवर है वो फ्लो करती है। ये मैंने अभी बताया था, नर्मदा रिवर फ्लो करती है। मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ 1077 किलोमीटर और टोटल जो लेंथ है वो 1312 किलोमीटर है। क्वेश्चन 287 लिखा हुआ है ताप्ती नदी कहाँ जाके गिरती है। जो ताप्ती रिवर है ये आपका बे ऑफ खंबात में जाके गिरती है, और ताप्ती रिवर की लंबाई भी ध्यान रखें 724। क्वेश्चन 288 टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, तो उस नदी का नाम क्या है। देखिए पुष्पावती इसको पहुज रिवर करके बोलते हैं, पहुज रिवर, ठीक है, जिसको पुष्पावती रिवर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 289 लिखा है मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, महानदी। देखिए महानदी टिपिकल तरीके से तो एमपी से ओरिजिनेट नहीं होती, ये जो पहले एमपी था, ठीक है, तो वो सब एक साथ था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, तो ये छत्तीसगढ़ से यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है महानदी रिवर से। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप रिलेटिव आंसर दे सकते हैं, महानदी एमपी में ही कंसीडर कर सकते हो यदि मतलब जो एमपी एक साथ था। लेकिन अभी आप ये नहीं बोल सकते कि महानदी एमपी से ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन 290 चित्रकूट वाटरफॉल, ये चित्रकूट वाटरफॉल आपका इंद्रावती रिवर के ऊपर है, और ये जो इंद्रावती रिवर है ये आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। ये कुछ वाटरफॉल के नाम दिए गए हैं, देख लेते हैं। चचाई वाटरफॉल बिहड़ रिवर पे है, रीवा में। कपिलधारा नर्मदा, अनूपपुर। धुआंधार नर्मदा, भेड़ाघाट, जबलपुर।
पांडव वाटरफॉल केन रिवर पन्ना के पास में, और चूलिया चंबल मंदसौर में। ठीक है, चलिए 291 लिखा है एमपी और यूपी के बीच एक सीमा बॉर्डर बनाने वाली कौन सी रिवर है? तो दोस्तों जामनी रिवर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। जामनी नदी रिवर एमपी और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है और ये बेतवा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, ध्यान रखेंगे। 292 नर्मदा की एवरेज लेंथ कितनी है बोला जा रहा है, तो मैंने बताया था 1312 किलोमीटर करेक्ट ऑप्शन है, तो राउंड फिगर में इसको 1300 किलोमीटर बोल सकते हैं। 293 मैकाल रेंज अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली जो नदियां हैं, तो यहाँ से 3 रिवर ओरिजिनेट होती हैं, 2 के नाम दिए गए हैं, नर्मदा सोन, एक और रिवर थी जो मैंने बताई थी जिसका नाम था जोहिला। क्वेश्चन 294 लिखा हो जिस पहाड़ी से छिप्रा नदी का उद्गम होता है, तो छिप्रा हमने अभी बात करी थी कि जो छिप्रा है ये आपके इंदौर के पास में जाना पहाड़ी काकरी वर्डी पहाड़ी से ये ओरिजिनेट होती है, तो ये ध्यान रखें। छिप्रा रिवर का ओरिजिन पॉइंट इंदौर के पास में काकरी वर्डी हिल से होता है। क्वेश्चन 295 लिखा हुआ है ग्वालियर किस रिवर के साइड में एक स्थित है, तो ये चंबल रिवर के साइड में देखने को मिलता है आपका। 296 चंबल नदी की उपनदी कौन सी है? चंबल नदी की उपनदी आपकी पार्वती रिवर है। ठीक है, और थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो ये देख लेते हैं। महाकवि कालिदास के मेघदूत में निर्विघ्ना एक टर्म यूज करा गया है, तो जो पार्वती रिवर को ही बोला जा रहा है। ठीक है, और ये चंबल नदी की एक उपनदी है आपकी पार्वती नदी। पार्वती नदी संगम पर प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगरी पद्मावती बसी हुई थी। ठीक है, तो कहीं पे निर्विघ्ना मेघदूत या ये पूछा जाए कालिदास के मेघदूत में किस रिवर का वर्णन है, तो ये आपकी पार्वती रिवर हो जाएगी। क्वेश्चन 297 लिखा है एमपी के छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद, ठीक है, कौन सी घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ये जैसा मैंने बताया कि जो महान नदी रिवर है ये आपके छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, एमपी में नहीं है। एमपी और छत्तीसगढ़ का जो बाइफर्केशन है, 2 भाग हो गए थे 1 नवंबर 2000 को। 298 क्वेश्चन लिखा है मध्य भारत पठार के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? मध्य भारत पठार क्षेत्र में, तो मध्य भारत का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पे चंबल, काली सिंध, पार्वती, कुआरी, कूनो रिवर देखने को मिल जाती है। जामनेर जो रिवर है बेतवा की सहायक नदी है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है, मध्य भारत पठार में नहीं बहती है। बोल जा रहा है शक्कर रिवर किसकी एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक रिवर है, तो ये मैंने बताया था नर्मदा रिवर की। क्वेश्चन 300 धसान रिवर किसकी है? तो ये बेतवा रिवर की एक सहायक रिवर है। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, समथिंग 13 क्वेश्चन और हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए थे इस चैप्टर में, हमने सारे कवर करे हैं और आज का लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है। 301 बेतवा रिवर किन राज्यों के मध्य में बहती है? तो एमपी यूपी के बीच में बहती है। इसकी लेंथ ध्यान रखें 480 किलोमीटर। क्वेश्चन 302 लिखा हुआ है निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो चंबल रिवर से मिलती है। मध्य प्रदेश के अलावा कैन नदी किस स्टेट से फ्लो होती है? तो यूपी से होके गुजरती है दोस्तों ये कैन रिवर, और इसकी लंबाई ध्यान रखें 427 किलोमीटर। क्वेश्चन 304 लिखा है कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो दोस्तों बेतवा रिवर आपका यमुना रिवर में मिलती है, चंबल में नहीं मिलती। बाकी क्षिप्रा, काली सिंध और जो पार्वती रिवर है ये आपकी चंबल रिवर में देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन 305 लिखा हुआ है ताप्ती जो रिवर है मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है? तो किस जिले से उद्गम होती है? सॉरी, बैतूल के मुल्ताई से होती है। यहाँ पे बी दिया है जो कि सही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन 306 लिखा है कपिलधारा वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है आपको। क्वेश्चन 307 लिखा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो ये नर्मदा का जो अफवाह तंत्र है ये तो है ही, लेकिन बहुत सारी जो रिवर है वो गंगा और यमुना में जाकर मर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा गंगा यमुना अफवाह तंत्र है जिसमें मध्य प्रदेश की चंबल, कैन, बेतवा, सोन, टॉस, अब इन सारी रिवर की ट्रिब्यूटरी भी इनमें मर्ज हो रही हैं, तो फिर जो टोटल एरिया हो जाता है वो काफी बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन 308 लिखा है कौन सी नदी विभ्रंश घाटी समझा जाता है? ठीक है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ नर्मदा जो घाटी है उसको रिफ्ट वैली में फ्लो करती है,
ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिफ्ट वैली, एक सिंपल सी बात है, सभी को पता है ये लगभग, रिफ्ट वैली या जो भ्रंश घाटी होती है, भ्रंश घाटी मतलब ठीक है कोई प्लेन एरिया है, ठीक है, अब प्लेन एरिया में से बीच में से दरार पड़ गई है तो इधर गड्ढा टाइप का बन जाता है जिसको रिफ्ट वैली बोला जाता है, ठीक है, या दो माउंटेन के बीच में जो गहरी जगह रहती है उसे रिफ्ट वैली बोला जाता है, यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है। क्वेश्चन 309 लिखा हुआ है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये माही रिवर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। माही रिवर ओरिजिन आपके धार डिस्ट्रिक्ट के मिंडा ग्राम की विंध्याचल माउंटेन रेंज से होता है, तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है जो कि कर्क रेखा को 2 बार पार कर रही है। क्वेश्चन 310 सोनार रिवर किस रिवर की सहायक रिवर है, तो ये केन रिवर की सहायक रिवर है। क्वेश्चन 311 लिखा है भारत में सबसे ऊंचे झरनों में से एक रजत प्रपात मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ये रजत वाटरफॉल पचमढ़ी में है और पचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के तहत आती है। क्वेश्चन 312 कौन सा वाटरफॉल नर्मदा रिवर पे नहीं है, तो दोस्तों ये भालकुंड नहीं है, भालकुंड बीना रिवर के ऊपर बेस्ड है और ये सागर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, बाकी सारे ये जो वाटरफॉल हैं ये आपको नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सी घाटी गहरी रेवाइंस का फॉर्मेशन करती है, रेवाइंस मतलब वही चंबल के बीहड़, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। दोस्तों इस तरह से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, कल हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कल किसी कारण से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर नहीं पाया था, तो मैंने सोचा था ये जितने भी एमसीक्यू में मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके करूँगा, मगर नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा आज इस चैप्टर को फिनिश करना ही है और इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। ये था हमारे लेक्चर का अंत, फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।